हेलो दोस्तों, मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूँ स्लीपी क्लासेस के जीएस मेंस क्रैश कोर्स में। तो ये जो कोर्स है यहाँ पे हम हर रोज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस पेपर्स। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, कैसे आंसर्स के स्ट्रक्चर को बनाना है, कैसे वैल्यू एडिशन करना है और कैसे जो करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अब ये जो कोर्स है ये आपका हर रोज़ चलेगा जैसे मैंने कहा, और ये यूज़फुल है फॉर ऑल द पीपल जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं मेंस की या जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे। बट अगर आप इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे पास एक और कोर्स अवेलेबल है जो आप अवेल कर सकते हो फ्रॉम स्लीपी क्लासेस। तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं जनरल स्टडीज़ मेंस पेड क्रैश कोर्स। अब जो बच्चे 2022 की एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो अपने प्रिपरेशन को और सॉलिड बनाना चाहते हैं और जो आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर कोर्स है। तो इसमें हम 300 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी के इश्यूज़ हैं इसे हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे। इसमें आपको हर रोज़ 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है और इसके वीडियो सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा जहाँ पे अपनी क्वेरीज आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इसमें कंटेंट भी आपको मिल रहा है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप सारी चीज़ें प्रिपेयर भी कर रहे हो और केवल 5999 में इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हो। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा श्योर हो कि इस साल आपकी जो प्रीलिम्स है वो क्लियर होने ही वाली है और मेंस को आप बैठोगे ही बैठोगे, तो हमने लाया है एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप फॉर यूपीएससी मेंस 2022 जिसमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी की जाएगी जो मेंस पेड क्रैश कोर्स में की जा रही है। बट एट द सेम टाइम इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलेगी फ्रॉम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और 12 टेस्ट मिलेंगे जिसमें 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं। अब इसकी प्राइसिंग अगर आप देखिए तो ये सिर्फ है आपको मिलेगा 10,999 में। तो हमने इसको स्लैश डाउन किया है फ्रॉम 19,999। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए हम लाए हैं करंट अफेयर्स का कोर्स जहाँ पे आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे 6 डेज अ वीक और आपका करंट अफेयर उसमें कवर किया जाएगा कंप्रीहेंसिव तरीके से। मतलब जो करंट अफेयर या जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों एनालिसिस दी जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा, डेली पीडीएफ और मंथली कंपाइलेशन मिलेंगे और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होगा। तो इसे भी आप अवेल कर सकते हो फ्रॉम स्लीपी क्लासेस। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो एथिक्स से रिलेटेड है। तो एथिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कई लोग नज़रअंदाज करते हैं, एक्सक्यूज़ मी, पर हमें एथिक्स को साइड बाय साइड करते जाना है क्योंकि ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है जहाँ पे आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से इसकी तैयारी की। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम स्टार्ट करेंगे विद अ लिटिल मॉडरेट क्वेश्चन एंड देन हम उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि बोथ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड आर रिक्वायर्ड इन सिविल सर्वेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू एंड गिव रीजंस वाई दी फर्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी सेकेंड। ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, यानी 10 मार्कर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट एट द सेम टाइम कैसे इसे अप्रोच किया जाए वो समझना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों भी आपको रिक्वायर्ड है एज अ सिविल सर्वेंट, ये चीज़ आपको बताई गई है। इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करने को कहा गया है दोनों के बीच में और आपको रीज़न देने को कहा है कि क्यों एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा प्रेसिडेंस लेता है ओवर एप्टीट्यूड, यानी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसके रीज़न देने। तो जो स्ट्रक्चर होगा बहुत ही आसान होगा इसका। पहले तो आप डिफाइन करेंगे डेफिनेशनल अप्रोच से, एटीट्यूड एप्टीट्यूड बताएंगे, फिर डिफरेंस देंगे दोनों के बीच में और एक्सप्लेन करेंगे व्हाई एटीट्यूड इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन एप्टीट्यूड। यहाँ पे एक चीज़ जो बच्चे गलत कर देते हैं कि वो हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसका एक काउंटर व्यू भी देते हैं और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी डाल देते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ पूछा गया है कि गिव रीज़न, मतलब स्टेटेड है कि आपको बस रीज़न देने हैं कि क्यों फर्स्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन सेकंड। आपको नहीं पूछा गया कि उसको उल्टा करना यानी उसकी काउंटर व्यू देना, ऐसे ऐसे नहीं पूछा गया। ऐसे कोई हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टिव नहीं है क्रिटिकली एनालाइज या जिसमें हम काउंटर व्यू भी देते। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को अवॉइड करें कि उसका काउंटर व्यू दे क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्पेस होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की डिमांड को मीट करें। तो इस तरह से हम इसे, आप चाहिए तो कंक्लूजन में उसका थोड़ा सा हम कैसे बैलेंस्ड व्यू में बता सकते हैं कि नहीं एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों भी ज़रूरी है, बट डेफिनेटली जो पूछा गया है और जो डिमांड है क्वेश्चन की उसको आपको मीट करना है। अब जैसे हमने कहा कि डेफिनेशनल अप्रोच से स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन में हम एटीट्यूड की डेफिनेशन देंगे, एप्टीट्यूड की डेफिनेशन देंगे। बट ये ध्यान रखना है कि आप जब डेफिनेशन दे रहे हो और उसके बाद में आप उसको कंपेयर भी कर रहे हो तो आप एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी, बहुत होलिस्टिक ना दे, सिंपल रखें ताकि आपको पॉइंट्स रिपीट नहीं करने डिफरेंसेस में। जो आने आपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की डेफिनेशन दी है वही आप आगे जाके डिफरेंशिएट करो। इससे क्या होगा कि रिपीटेटिव लगे तो
हर एक जो आपकी जो टर्मिनोलॉजीज है उसके आपको दोनों तरीके की डेफिनेशंस याद होने चाहिए, यानी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन और थोड़ा सा होलिस्टिक डेफिनेशन। तो इसमें हमने सिंपलिस्टिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। एटीट्यूड क्या है हमारे लिए? वो एक प्री डिस्पोजिशन है, यानी किसी भी चीज़ को आप इवैल्यूएट करते हैं। हम नॉर्मली लोगों को, चीज़ों को, इवेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं और कई बार वो प्री डिस्पोज होता है, यानी हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता उस पर सोचने के लिए, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है, हम जिस संगति में रहते हैं उससे हमारा एटीट्यूड बनता है, यानी एक चीज़ के प्रति हमारा क्या इमोशन है, हमारा फेवरेबल इमोशन है या अनफेवरेबल इमोशन है, ये एटीट्यूड जो है ये हमारा बन जाता है विद टाइम। तो ये एटीट्यूड क्या है? इंडिविजुअल का प्री डिस्पोजिशन है टू एक्ट फेवरेबली डिसफेवरेबली टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन। अब एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड ये आपकी इनेट एबिलिटी है, आपके अंदर ही वो एबिलिटी है टू एक्वायर अ सर्टन स्किल एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। कुछ लोग जो होते हैं उनका एप्टीट्यूड कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट में बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग मैथ्स बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ को बहुत टाइम लगता है, यानी उनका एप्टीट्यूड इतना नहीं है मैथ्स में, शायद उनका एप्टीट्यूड किसी पर्टिकुलर प्ले में होगा या फिर किसी खेल में होगा। तो एप्टीट्यूड क्या है कि आपकी नेचुरल एबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर स्किल को एक्वायर करने में, यानी अगर दो लोग उस स्किल को एक्वायर कर रहे हैं तो चांसेस है कि जिसका एप्टीट्यूड उस स्किल में ज़्यादा है तो वो जल्दी उसको एक्वायर करेगा और जल्दी हाई लेवल पर पहुंचेगा। दूसरा जो बंदा है वो भी इसको एक्वायर कर सकता है बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा रेजिस्टेंस लगेगा, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड उस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं है। अब डिफरेंस में हम बताएंगे कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस ये है कि ये आपके इमोशंस को मैनेज करने में बहुत ही आपको हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, अगर नहीं कर पाते तो वो फेलियर हो जाएगा आपके लिए। बट क्या आप इसको मैनेज कर पाते हो, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। कुछ लोग फेलियर में उनके जो इमोशंस हैं वो उनको ओवरवेलम कर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहा, सही रहा टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स द एग्ज़ाम एंड टूवर्ड्स द होल प्रोसेस, तो आप ये इमोशन जो है वो आपको ओवर पावर नहीं करेंगे और आपके इमोशंस कंसिस्टेंट रहेंगे और आपके जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। बट एप्टीट्यूड क्या होता है? ये जैसे हमने कहा, ये आपकी स्किल सेट से रिलेटेड है या आपके टैलेंट से रिलेटेड है। तो आप, अगर आपका एप्टीट्यूड सही होगा एज अ सिविल सर्वेंट, देन यू विल बी एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट अकर टू सिविल सर्वेंट वेरी इजीली। अब एटीट्यूड जो है ये आपके सोशल रिलेशंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जो सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको सोशल रिलेशंस क्रिएट करने पड़ते हैं विद द पब्लिक, विद द पॉलिटिशियंस एंड विद द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एप्टीट्यूड जो है ये आपकी एक्सीलेंस बढ़ाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे हमने कहा ये स्किल सेट से और टैलेंट से रिलेटेड है, तो ये आपके स्किल सेट बढ़ाता है किसी फील्ड में। और आपको एज अ सिविल सर्वेंट आपके स्किल सेट बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि यू आर नॉट ऑलवेज ऑन अ वन पर्टिकुलर डोमेन। आपको डोमेन स्विच करने पड़ते हैं, तो आपको चीज़ें लर्न भी करनी पड़ती है और उसमें आपको इम्प्रूव भी करना पड़ता है। तो एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट ये इंश्योर नहीं करेगा कि आपके गुड सोशल रिलेशन हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है माइकल फेल्प, जो आप जानते होंगे, जिन्होंने ग्लोरी लाई थी फॉर यूएस। ही वन लॉट ऑफ गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स इन स्विमिंग। तो उनका जो एप्टीट्यूड है टूवर्ड्स स्विमिंग वो बहुत ही बढ़िया है। ही वॉज इनबॉर्न टैलेंटेड व्हेन वी टॉक अबाउट स्विमिंग, बट उनका जो एटीट्यूड है वो इतना सोशल एस्पेक्ट में सही नहीं था। इसलिए उनको जो एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उनकी क्या दिक्कतें हैं, तो उन्होंने कहा व्हेन ही वन गोल्ड मेडल एंड ही वाज ऑलमोस्ट टिल द एंड ऑफ द करियर ही रियलाइज ही वाज नॉट एबल टू टॉक टू पीपल। वो लोगों से संभाषण नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो उनके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे से बन नहीं पाते थे, क्योंकि उनका एटीट्यूड जो है वो इस एस्पेक्ट्स में कहीं तो पीछे रह गया था। अब ये जो एटीट्यूड है ये आपकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ये एसोसिएटेड है विद योर पर्सनैलिटी कि आपका एटीट्यूड कैसा है। और एक सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होना चाहिए। और जो एप्टीट्यूड है ये आपके कॉम्पिटेंस और इंटेलिजेंस से रिलेट करता है, ये एसोसिएटेड है। इसके अलावा आप देखोगे एटीट्यूड जो है ये मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। यानी आप जब एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, आप कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। हर एक रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट के रिलेटेड आपका एटीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किसी को आपने डिसफेवर नहीं करना है डेलिबरेटली। अब ये जो चीज़ें है ये कैसे बिल्ड होती है? एटीट्यूड क्या चेंज भी होता है? हाँ, डेफिनेटली चेंज होता है थ्रू पॉजिटिव टॉक्स। आपको खुद से अच्छे से बात करनी पड़ेगी। माइंड प्रोसेस है, इसीलिए हम इसको साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। और एप्टीट्यूड जो है ये मेंटल भी है और फिजिकल भी है। मेंटल जैसे आप रामानुजन की बात कर ले तो उनका एप्टीट्यूड जो मैथ के प्रति था वो बहुत अच्छा था। उनको कोई ट्यूटर नहीं था उनका कोई बढ़िया जिसने उसको बहुत चीज़ें सिखाई हो, बट फिर भी वो मैथ में इतने एक्सेल कर गए दैट ही बिकेम अ लेजेंड इन मैथ। और जो
ये तो मेंटल हो गया, बट फिजिकल भी होता है एप्टीट्यूड। जैसे हमने कहा कि कुछ कुछ एथलीट्स होते हैं, माइकल फेल्प का ही एग्जांपल ले लें तो माइकल फेल्प की जो बॉडी है उसके स्ट्रक्चर देखें आप, तो उनका जो टोर्स है, उनका जो धड़ है और उनके जो पैर हैं, तो पैर की जो उनकी साइज़ है यानी लेंथ है और जो टोर्सो है, इसमें बहुत डिफरेंस। उनका टोर्सो ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू देयर लेग्स, जो कि हालांकि नॉर्मली नहीं होता। तो उनको स्विमिंग में ज़्यादा हेल्प मिल जाती क्योंकि ही हैड टू ड्रैग हिज वेट ऑफ लेग्स विच वर मिनिमल कंपेयर टू टोर्सो। टोर्सो पूरे लेग्स को ड्रैग करता है, तो अगर टोर्सो का वेट ज़्यादा है और लेग्स का वेट कम है तो यू कैन ईजिली गो फॉरवर्ड एंड वेरी फास्ट इन दैट सेंस। तो उनका एप्टीट्यूड फिजिकल एस्पेक्ट में अच्छा था और मेंटल एस्पेक्ट में हमने जैसे था कि मतलब एप्टीट्यूड दोनों जगह पे काम करता है। अब एटीट्यूड जो है ये इट इज़ नॉट इनेट, ये आप बचपन से ही एक एटीट्यूड लेके पैदा नहीं होते, ये एक्वायर किया जाता है और ये डेवलप्ड होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और एप्टीट्यूड जो है ये नेचुरल टैलेंट है जिसको आप आगे इंप्रूव भी कर सकते हैं। यानी जैसे मैंने कहा कुछ लोगों का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है किसी पर्टिकुलर डोमेन में, बट दूसरा बंदा भी उसको इंप्रूव कर सकता है, कुछ टाइम लग सकता है, शायद इसके लेवल तक नहीं पहुंच पाए बट कुछ हद तक इंप्रूव कर ही ले वो खुद को। अब हम बात करेंगे क्यों एप्टीट्यूड जो है, एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एप्टीट्यूड। अब एटीट्यूड जो है ये इसका डोमेन बहुत लिमिटेड है, यानी जो बंदा क्रिकेट खेलता है जिसका एप्टीट्यूड जो है क्रिकेट में बहुत अच्छा है, बट अगर उसका क्रिकेट का करियर ख़त्म हो जाए और वो फाइनेंस मैनेज करना शुरू करे खुद की, तो शायद ऐसा हो सके उसका एप्टीट्यूड फाइनेंस में अच्छा नहीं है और जो भी उसने पैसे कमाए शायद वो गंवा दे। तो ये बहुत ही डोमेन स्पेसिफिक है। यानी आप भी जब सिविल सर्विसेज में आ जाओगे कुछ डोमेन में आप बहुत अच्छे से एक्सेल करोगे, कुछ और में नहीं कर पाओगे, बट एटीट्यूड जो होता है वो हर डोमेन को केटर करता है। ये इंस्ट्रूमेंटेड इन ऑल फील्ड्स। अगर आप सोशल रिलेशनशिप की बात कर लो, आप करियर की बात कर लो, हर जगह पे आपका एटीट्यूड जो है वो काम आता है। आपके एटीट्यूड प्रेसिडेंस इसलिए लेता है क्योंकि ये बाकी एस्पेक्ट्स को भी डील करता है, इम्पैक्ट करता है। जैसे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिक उसका मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और लीडरशिप स्किल, आप लीडरशिप स्किल आपकी तभी अच्छी होगी जब आपका एटीट्यूड सही होगा, क्योंकि लीडर जो है उसको सक्सेस और फेलियर दोनों भी फेस करने पड़ते हैं और उसका अगर एटीट्यूड सही है देन ओनली देन ही कैन डील विद बोथ सक्सेस एंड फेलियर विद अ स्ट्रॉन्ग हेड। अब ये जो चीज़ें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप, ये सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इसके अलावा यहाँ तक तो हमने एक सिविल सर्वेंट के पर्सनल व्यू तक हमने इसको क्या कहते हैं इसको रेस्ट्रिक्ट किया है कि उसके पर्सनल एबिलिटीज़ को कैसे ये इम्प्रूव करता है, या हम कह सकते हैं इसको उसमें उसके हेल्प करता है। बट अगर हम आगे जाके सोचें कि एटीट्यूड जो है सिर्फ आपको ही नहीं इम्पैक्ट करता, आपके इर्द गिर्द लोगों के एप्टीट्यूड को भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है, रीसेंट एग्जाम्पल है। इस तरह से हम रीसेंट जो करंट इवेंट्स है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। तो कैलस एटीट्यूड होता है बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट है उनका टूवर्ड्स अदर फील्ड, जैसे स्पोर्ट्स में अगर आप ले लो कबड्डी या रेस या फिर आप किसी और डिस्कस थ्रो वॉट एवर इट मे बी, तो इन स्पोर्ट्स के प्रति कैलस एटीट्यूड अगर किसी सिविल सर्वेंट का रहेगा तो उसका इम्पैक्ट होगा ऑन द एथलीट। जैसे ये डेमॉन्स्ट्रेट भी हुआ है रिसेंटली, जैसे 2 सीनियर ऑफिसर्स जो है वो स्ट्रोल कर रहे थे विद देयर डॉग ऑन अ ट्रैक इंटेंडेड फॉर एथलीट के लिए ट्रैक बनाया गया था, बट जो 2 सीनियर ऑफिसर है वो स्ट्रोल कर रहे थे, इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। बट ये जो एक एटीट्यूड है ये एक जनरल एटीट्यूड है जो डेमोन्स्ट्रेट हुआ है इन दी 2 सीनियर्स ऑफिसर्स एक्शन। अब ये जनरल एटीट्यूड जो है ये इम्पैक्ट करता है जनरल सक्सेस रेट ऑफ इंडियंस इन ओलंपिक गेम्स। हम क्यों नहीं इतने मेडल ला पाते, हालांकि हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है। तो ये क्या हो रहा है कि आपका एटीट्यूड इम्पैक्ट कर रहा है दूसरे के एप्टीट्यूड को, यानी जो प्लेयर्स अपना एप्टीट्यूड बढ़ाना चाहते हैं उस स्किल सेट में वो नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि एटीट्यूड जो आपका है इन दिस स्पोर्ट वो सही नहीं है। और आपका काम क्या है, मैनेज इन सारी चीज़ों को, इसीलिए आपको उनको फैसिलिटेट करना चाहिए टू इंक्रीज देयर एप्टीट्यूड। सो यू कैन सी नॉट योर एप्टीट्यूड बट ऑल्सो अदर्स एप्टीट्यूड इज इम्पैक्टेड बाय योर एटीट्यूड। तो इस तरह से हमने इसे करंट अफेयर्स से भी लिंक कर दिया इस आंसर को। और फाइनली कंक्लूड करते हुए हम कहेंगे कि हाँ, आइडियल फ्यूजन होना चाहिए ऑफ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। और एटीट्यूड जो है वो हेल्प करेगा आपको टू गेट योर जॉब डन। आपका अगर स्किल होगा, अगर आपका एप्टीट्यूड होगा किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तभी आप जो काम है उसको पूरी तरह से अच्छे से कर पाओगे। बट वो अगर प्रॉपरली ना हो, यानी हम काम तो कर लेते हैं बट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारी सोशल लाइफ से हम सही से बैलेंस नहीं कर पाते, वो आप तभी कर पाओगे जब आपका एटीट्यूड जो है वो सही होगा। यानी जॉब डन इज़ वर्क ऑफ एप्टीट्यूड, बट जॉब इज़ डन प्रॉपरली विल बी एंश्योर्ड बाय एटीट्यूड एंड द एंड यू विल बी हैप्पी एज एन इंडिविजुअल। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। हमने क्विकली हम देखते हैं हमने क्या किया है इस पर्टिकुलर आंसर में। हमने पहले तो
डेफिनेशनल अप्रोच से एटीट्यूड एप्टीट्यूड को डिफाइन किया है बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म्स में, फिर डिफरेंस बताया है दोनों का। इसके बाद हमने बताया है कि क्यों एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड, उसमें हमने करंट अफेयर्स भी जोड़े हैं, और कंक्लूजन में हमने बैलेंस्ड अप्रोच रखा है, बट एट द सेम टाइम जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको भी हमने केटर करा है, यानी एटीट्यूड क्यों प्रेसिडेंट है ये भी हमने रीइंफोर्स किया है फिर से कंक्लूजन में। इस तरह से हम इस पर्टिकुलर आंसर को डील कर सकते हैं। ऐसे ही आंसर्स को हम आगे डील करेंगे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की, और कैसे उसको ब्रेक करा जाए, उसके कंटेंट को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, और कैसे वैल्यू एडिशन करंट अफेयर्स यूज़ किए जाए। अब ये जो करंट अफेयर्स है हम अपने करंट अफेयर्स कोर्स में भी सब पढ़ाते हैं, यानी हर एक टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स मैप करके आपको बताते हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर्स उसके करंट अफेयर्स उस आंसर में जोड़ पाए। तो इसी तरह से हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप अपना फीडबैक दीजिए कि कैसे लगा आपको ये पर्टिकुलर सेशन, और इसे और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। टिल देन, थैंक्स एंड बाय।